जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। हाल ही में इंडियन रुपी यानी हमारी भारतीय रुपए की वैल्यू ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डॉलर के मुकाबले रुपए का एक्सचेंज रेट अब 90 पार हो गया है। जी हां, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसने हर उस चीज की कीमत बदलने की दिशा में इशारा किया है जिसे हम रोज खरीदते हैं, जैसे कि मोबाइल, फ्रिज, टीवी, एसी, लिपस्टिक और बहुत कुछ ऐसी चीजें। चलिए आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, इसका मतलब क्या है और आपकी जेब पर इसका असर कैसे हो सकता है। सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आज इस हालात से गुजर रही है जहां विदेश से हम बहुत कुछ आयात करते हैं, जैसे कि तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, कच्चे माल जैसी चीजें। जब डॉलर मजबूत हो गया है और डॉलर की मांग बढ़ी तो रुपया अपने साथ गिरावट लेकर आया, यानी कि रुपया गिर गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता, विदेश निवेशकों का पैसा बाहर निकालना और हमारे आयात निर्यात असंतुलन होना, इन सब ने मिलकर रुपए को कमजोर कर दिया है। मतलब अब अगर कोई सामान विदेश से आ रहा है तो हम उसे डॉलर में नहीं बल्कि ज्यादा रुपए देकर लेंगे, जिससे उसका दाम हमारे लिए सीधा बढ़ जाएगा। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं हमारे लिए, खासकर वे जिनके पार्ट्स या फिर पूरा सामान आयातित है, जैसे कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर, कॉस्मेटिक आदि। ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक बात सीमित नहीं है, बल्कि तेल और ईंधन की कीमतें भी बढ़ने लगेंगी। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का खर्च भी बढ़ेगा। इससे रोजमर्रा की चीजें भी बढ़ेंगी, जैसे कि किराना, खाद्य पदार्थ, दैनिक उपयोग की वस्तुएं सब महंगी हो जाएंगी। इस तरह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी कि विदेश से जो महंगाई आती है वो सीधा हम पर असर डालेगी। विदेश से जो भी हम सामान लेते हैं वो सब कुछ महंगा हो जाएगा, हमारे रोजमर्रा के खर्चों पर असर डालेगी। यानी रुपए की कीमत कम हुई लेकिन ज़रूरतें वही रही हैं और इसीलिए यहाँ पर हमारी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब महंगी पड़ रही हैं ये सारी चीज़ें हमें जो पहले सस्ती पड़ती थी। अब बताते हैं कि किन चीज़ों पर असर दिखेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस की अगर बात करें तो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, एसी जैसी चीज़ों पर इसका बड़ा असर होगा। वहीं रोजमर्रा की ज़रूरतों वाली चीज़ों की बात अगर करें तो खाने का सामान, जो पैक आइटम्स होते हैं वो, प्लास्टिक, मेटल पार्ट्स वाले आइटम्स, इन सब पर गहरा असर होगा। ईंधन, पेट्रोल, डीजल, गैस पर भी असर होगा, क्योंकि इन पर विदेश से आने वाले कच्चे माल या फिर तेल पर निर्भरता होती है। यात्रा, विदेश यात्रा, पढ़ाई या विदेश में पढ़ने जाने वाले छात्रों के लिए खर्च बढ़ेगा। यानी कि जब हम विदेश में जाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना होगा, क्योंकि डॉलर की तुलना में रुपये कमज़ोर हो गया है। अब आम व्यक्ति या फिर परिवार पर क्या असर होगा ये भी समझिए। अगर आपने मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसे बड़े सामान लेने की सोची है तो संभवतः अब उनका दाम बढ़ जाएगा और आपकी जेब पर इसका मोटा असर पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजें जैसे कि किराना, भोजन, गैस, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा, जिससे महीने के बजट पर दबाव पड़ेगा। यानी कि आप महीने का जो बजट बना रहे हैं अब उसको सोच समझ कर बनाइएगा, क्योंकि महंगाई अब आपके सामने है, जिसके चलते पारिवारिक बचत और खर्चों में कटौती आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि कमाई वैसे ही रहेगी लेकिन चीजें महंगी होगी। यानी कि लंबे समय में महंगाई और खर्चों में बढ़ोतरी से सामान्य जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है और हमारा सामान्य जीवन पहले जितना सहज नहीं रहेगा। लेकिन पूरी तस्वीर इतनी भी काली नहीं है। हर असर बुरा नहीं होता है, हर चीज महंगी नहीं होगी। जिन सामानों का निर्माण भारत में हो रहा है या फिर जो पूरी तरह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर है, उन पर असर कम हो सकता है, क्योंकि उनका इनपुट विदेश से नहीं आता। इसके अलावा कमज़ोर रुपए से हमारे एक्सपोर्ट को फ़ायदा हो सकता है। हमारी चीज़ें विदेशों में सस्ती होंगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग या फिर इतना सर्विसेज आदि सेक्टर को लाभ हो सकता है। इसलिए इसका असर हर क्षेत्र पर एक जैसा नहीं होगा, लेकिन आम आदमी के रोज़मर्रा खर्चों से जो जुड़ा है वह ज़रूर महसूस होगा। इसलिए समझ समझ कर खर्च करें, ये सुझाव है आपके लिए। अगर आपको अभी मोबाइल, टीवी, फ्रिज आदि सामान लेना है तो बेहतर है कि सोच समझ कर फैसला लें या फिर जल्दी से खरीद लें, इससे पहले कि वो महंगा हो जाए। रोजमर्रा के खर्चों जैसे कि राशन, गैस, बचत पर थोड़ा सतर्क रहने की अब जरूरत आपको महसूस होगी। महंगाई को ध्यान में रखते हुए खर्च करें। जितना हो सके लोकल सामान या फिर ऐसे सामान चुनें जिनकी उत्पादन भारत में होती हो, ताकि आपके जेब पर दबाव कम पड़े, ताकि एक्सचेंज रेट का असर कम हो। अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ाएं, अपने रुपए का देख कर इस्तेमाल करें। रुपए का 90 पार होना सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि बल्कि एक बड़ा संकेत है। हमारी जेब, हमारी रोजमर्रा की जिंदगियां, हमारी खरीदारी की आदतें सब बदलने की दिशा में एक बड़ा इशारा है। हम न सिर्फ छोटे सामानों की कीमतों पर असर महसूस करेंगे, बल्कि बड़े सामान, घरेलू अप्लायंसेस और ईंधन, राशन सब पर असर दिखेगा इसका। इसलिए इस वक्त सोच समझ कर फैसला लेना जरूरी है, खासकर यदि आप बड़े सामान लेने वाले हो या फिर बजट तैयार कर रहे हैं तो सोचिएगा जरूर।